हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और सर्दी से बचे हुए होंगे। आपको मेरी आवाज़ से आइडिया हो रहा होगा। मैं अभी काफ़ी दिन हो गए हैं, तबीयत ख़राब थी तो वीडियो भी नहीं डाल पाई थी। तो आज सोचा कि कुछ आपके साथ शेयर किया जाए और आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ इस अपनी फटी हुई आवाज़ से जो नाक में से निकल रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करूँगी, आपको अच्छे से समझा पाऊँगी। तो आज मैं जो शेयर करने आई हूँ वो है कुछ ऐसे प्लांट्स जो हम छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे अब स्पेस की जनरली कमी सभी को रहती है, बहुत बड़ा गार्डन एरिया किसी के पास नहीं होता है, बहुत ही रेयर मिलता है। तो हम यही सोचते हैं कि हम छोटे से कॉर्नर को या एक छोटी सी विंडो को हम थोड़ा सा भी हरा भरा कैसे बना सकते हैं, उनको अच्छे से कैसे कौन से प्लांट्स के साथ हम अच्छे से उनको सजा पाएँ ताकि वहाँ पे हमारे ग्रीनरी बन रही है। तो सबसे पहला प्लांट उसमें आता है स्पाइडर प्लांट का। स्पाइडर प्लांट में आपको वेरीगेटेड और ग्रीन वैरायटीज़ मिल जाएंगी और ये बहुत ही सुंदर लगती हैं हैंग करती हुई, और इनके आगे स्पाइडर बेबीज़ निकलते रहते हैं जिनसे आप इनको अच्छे से मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे और बहुत ही जल्द आपके पास एक आर्मी तैयार हो जाएगी स्पाइडर्स की और आप उनको अच्छे से अरेंज कर सकते हैं अपनी बालकनी एरिया में। उसके बाद आपके पास आता है रियो प्लांट। रियो प्लांट में आपको 3 ऑप्शंस मिल जाती हैं और उनमें से एक है ये वाली, और इसकी जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं और ये आगे से फैलता भी बहुत तेज़ी से है और आप इसको डिवाइड करते जाएंगे और आगे प्रोपेगेट करते जाएंगे और जल्दी जल्दी ये अच्छे से आपके पास प्लांट्स बनते जाएंगे। रियो प्लांट्स में आपको सबसे कॉमन वैरायटी ये वाली मिलेगी जिसमें आपको डार्क कलर ग्रीन कलर के ऊपर लीव्स होते हैं, नीचे पर्पल कलर के, और इसको आप बहुत ही आसानी से प्रोपेगेट कर सकते हैं। उसी के साथ आप पर्पल हार्ट को भी छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं जो कि ये साइड्स में लगा हुआ है रियो प्लांट के, और इनको भी आप छोटे से छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं और ये बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला प्लांट है। उसके बाद आता है हमारे पास पिलिया माइक्रोफिला का प्लांट, जिसको आप छोटी से छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये धीरे धीरे आपके सारे पॉट्स भरता जाएगा। इवन कि ये सीड्स से भी ग्रो होता है, तो इसके सीड्स जो है वो अगर आपके दूसरे पॉट्स में गिरते जाएंगे तो धीरे धीरे, जैसे कि मानसून्स में स्पेशली, तो ये वाले जो आपके पिलिया माइक्रोफिला के प्लांट्स हैं वो अपने आप वहाँ पे बनते जाएंगे और एक तरह का ये वीड ग्रो हो जाएगा। उसके बाद ये पिलिया की दूसरी वैरायटी है जिसको हम क्रीपिंग चार्ली के नाम से जानते हैं और ये भी आपका हैंगिंग बास्केट्स में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, या फिर आप कोई DIYs बना रहे हैं प्लास्टिक बॉटल से तो उसमें भी ये जो प्लांट है वो बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत ही जल्दी आपकी जो प्लास्टिक की बॉटल है उसको भर देगा। इन्हीं की तरह आगे प्लांट आता है टैंगल्ड हार्ट का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा परमानेंट और हार्डी प्लांट है। आपको देखने में ये विंटर्स में थोड़ा सा डोमेंसी में जाने के कारण थोड़ा सा पेल लग रहा होगा, लेकिन वैसे अगर कहा जाए तो ये बहुत ही अच्छा परमानेंट प्लांट है जिसको आप एक बार अपने गार्डन में ऐड करेंगे और वो सालों साल आपके पास बना रहेगा और छोटे से छोटे पॉट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। उसी के साथ आप फर्न्स को ऐड कर सकते हैं किसी भी छोटे पॉट्स में। हाँ, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आपके पास ब्रॉड पॉट हो, ज़्यादा डीप में चाहे ना हो लेकिन ब्रॉड थोड़ा सा हो, तो उसमें ज़्यादा अच्छी फर्न्स लगेंगी क्योंकि वो फैलेंगी और आपको जो पॉट है वो बहुत अच्छा लुक देगा, जैसे वो भरा भरा सा। तो आप ऐसी फर्न्स को किसी भी छोटे पॉट्स में जिनकी डेप्थ ज़्यादा ना हो लेकिन थोड़े से अगर ब्रॉड हों तो ज़्यादा लुक वाइज अच्छा लगेगा। उसके बाद आता है ये प्लांट, जिसको मैं तो इरेसिन की वैरायटी समझती थी, लेकिन किसी ने मुझे कहा है कि ये अल्टरनेंथ्रा की ही वैरायटी है, बट मैं इसको इरेसिन ही लेके चलूँगी क्योंकि एक इरेसिन में ही होता है कि स्टेम जो है वो रेड कलर की होती है। तो ये इरेसिन की वैरायटी आप छोटे से छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं जो बहुत ईजिली ग्रो करती जाएगी आगे आगे और इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे छोटी से छोटी कटिंग के साथ। फिर आता है हमारे पास ऑक्सैलिस ट्रायंगुलरिस का प्लांट, जिसको हम पर्पल शैमरॉक के नाम से भी जानते हैं, और इसको भी आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं और ये बहुत अच्छे से फैलता जाता है आगे आगे। लेकिन इसकी मैं फिर भी कहूँगी कि हल्की सी अगर डेप्थ हो पॉट की तो ज़्यादा अच्छे से ये ग्रो करता है। और इसी की ये जो ग्रीन वैरायटी जो एज अ वीड मेरे यहाँ पे ग्रो हो रहा था तो उसको भी मैंने एक पॉट दे दिया है और ये भी एक प्लांट रेडी हो गया है। फिर हमारा आता है एवरग्रीन मनी प्लांट, जिसको आप छोटे से छोटे पॉट में या छोटे से छोटे DIYs में बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। मैंने आपके साथ इसकी प्रोपेगेशन शेयर भी की थी, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसको छोटे से छोटे पॉट में लगा के आप चाहे इसको इंडोर रखिए, आउटडोर रखिए, आप जहाँ पे भी इसको प्लेस करेंगे ये अच्छे से ग्रो होता जाएगा।
नेक्स्ट जो प्लांट आता है हमारे पास वो है सिंगोनियम का प्लांट, जिसमें आपको काफ़ी सारी कलर ऑप्शंस भी मिल जाएंगी और इवन के आपको बहुत सारी वैरायटीज़ भी मिल जाएंगी सिंगोनियम में। इसकी ड्वार्फ वैरायटीज़ भी बहुत सुंदर लगती हैं और छोटे से छोटे पॉट्स में इनको आप लगा सकते हैं और इसको इंडोर आउटडोर जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाहें आप कर सकते हैं और ये बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। नेक्स्ट प्लांट जो हमारी लिस्ट में आता है वो है स्नेक प्लांट का, और उसमें भी मैं कहूँगी कि बर्ड नेस्ट वैरायटी जो है वो छोटे पॉट्स में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। लगाने को आप जो लंबे वाली वैरायटी है वो भी छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं, लेकिन ये वाली जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है और इसमें वेरीगेटेड वैरायटी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है और ये बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत जल्दी आपके पास इनके पप्स रेडी हो जाएंगे, जिनको आप अपने फ्रेंड्स में भी बांट सकते हैं या फिर इनको अच्छे से अपने पॉट्स में लगा के अंदर बाहर जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर आती है हमारी एक और पर्पल ब्यूटी, जिसको हम वंडरिंग ज्यूस के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसमें भी आपको कलर ऑप्शंस और भी मिल जाती हैं, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल यही एक वैरायटी है और इसको भी आप हैंगिंग्स में या फिर छोटे पॉट्स में जहाँ पे भी आप प्लेस लगाना चाहें तो इसको आप लगाइए और विंडोज़ वगैरह में इसको लगाइए जहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना पड़ती हो लेकिन छनी हुई धूप आती हो। और उसके साथ ही ये है एक ऑल्टरनेंथरा की वैरायटीज़, जिसमें आप ग्रीन और रेडिश कलर में आपको मिल जाएगी और ये बहुत तेज़ी से फैलता है और इसको आप छोटे से छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं। उसी के साथ आप बेबी सनरोज़ को भी छोटे से छोटे पॉट्स में और किसी भी बिल्कुल जो नैरो पॉट है उसमें लगा सकते हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इसमें जब गर्मियों में धूप में फूल खिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सेम इसी तरह से ये है जेड प्लांट, जिसको आप बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं कटिंग के साथ और बहुत ही जल्दी ये छोटे से छोटे पॉट को भर देगा और बहुत ही अच्छी लुक देगा। उसी के साथ आप कोलियस को भी छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं और इनकी जितनी वैरायटीज़ आपको जितनी छोटी छोटी कटिंग्स मिले आप लगा लीजिए और छोटे से पॉट्स में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता जाता है और इसमें आपको कलर ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। फिर आता है हमारे पास एक और एयर प्योरीफायर प्लांट, जिसको हम जीजी प्लांट के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत इजी टू प्रोपेगेट प्लांट है। और जैसे ये मेरा जो प्लांट है ये मैं छोटा सा मैंने लीफ से ही तैयार किया था और इसको लीफ से रेडी करते हुए थोड़ा सा टाइम शायद ज़रूर लगता है, लेकिन आपके पास प्लांट रेडी हो जाते हैं। तो अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप इसको लीफ से भी प्रोपेगेट कर सकते हैं। सेम उसी तरह ये है एक कैलिसिया फ्रेगरेंस का प्लांट, जिसके आप ये छोटे छोटे से बेबीज़ कहीं से भी लेके आ सकते हैं और इसको आप सॉइल में लगा दीजिए और ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और ये आपके पास बना रहेगा। और सर्दियों में मैं कहूँगी कि अगर ये जैसे अब यहाँ पे ये ओपन एरिया में है तो इसके ये लीव्स आपको थोड़े से डल लग रहे होंगे, लेकिन ये धीरे धीरे अपने आप सेट हो जाएगा। और जैसे कि ये मेरा अंदर शेडी एरिया में प्लेस किया हुआ है तो इसके जो लीव्स हैं वो ठीक हैं, तो आप इसकी कंडीशन अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप जहाँ पे प्लेस करते हैं प्लांट को वैसा ही वो प्लांट अपने आप को शो करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट प्लांट जो आप छोटे से छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं वो है एग्लोनिमा के प्लांट्स और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और मल्टीप्लाई करता है और अंदर ही अंदर इसके पप्स बनते रहते हैं। जैसे कि ये मैंने आपके साथ ही DIY शेयर किया था गणेश प्लांटर वाला और उसमें मैंने ये एग्लोनिमा का प्लांट लगाया था और इसी में ये मल्टीप्लाई होके इतना ज़्यादा हो गया है। इसको भी मैं रिपोर्ट करूँगी जब स्प्रिंग सीज़न आने वाला होगा, जैसे कि अब थोड़ी देर में आने वाला है, तो मैं उसकी रिपोर्टिंग ज़रूर करूँगी और इसको डिवाइड करूँगी तो उसकी भी आपके साथ वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अब हम उन प्लांट्स को लेंगे जो कि एक लीफ से भी बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला नाम है कैलन-कोई का, जिसको आप एक लीफ से भी बहुत ईजिली एक प्लांट को रेडी कर सकते हैं और इसको आप देसी कैलन-कोई कहते हैं और इसकी हाइब्रिड वैरायटीज़ भी बहुत सारी होती हैं जिनमें आपको कलर ऑप्शंस बहुत सारी मिल जाती हैं। उसी की तरह ये है मदर ऑफ थाउजेंड्स, जिसको आप छोटे से छोटे जो इनके प्लांटलेट्स ये गिर रहे हैं इनको जस्ट उठा के इनको अपनी सॉइल में गिरा दीजिए और वहाँ से एक प्लांट रेडी हो जाएगा, जैसे कि ब्रायोफिलम में होता है। और पत्थर चट्टा जिसको हम बोलते हैं, तो जैसे पत्थर चट्टा में हम कहते हैं कि एक लीफ जस्ट तोड़ के आप उसको सॉइल में लगा दीजिए, तो वैसे ही इन प्लांट्स को आप जस्ट तोड़ के लगा देंगे तो उसमें से अच्छे से प्लांट्स आपके ग्रो होते जाएंगे और बहुत ही जल्दी आपके जो पॉट्स हैं वो भर जाएंगे। सिमिलरली ये है कैलन-कोई ही की दूसरी वैरायटी और ये इसमें कोई ब्लूमिंग तो ख़ास नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और
ये प्लांट्स जो हैं अगर आपको कहीं पे दिखें तो उसकी चाहे लीव्स मिले, स्टेम मिले या फिर जो छोटे छोटे से ये लीव्स मिल जाए तो आप उनको लाके अपने पॉट्स में गिरा दीजिए और बहुत ही ईजिली आपके प्लांट्स रेडी कर देंगे। फिर जो प्लांट्स आते हैं वो है डेविल्स बैकबोन के प्लांट, जिनको आप स्टेम कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये है ड्वार्फ वैरायटी और एक आपको मिल जाएगी वेरीगेटेड और ग्रीन वैरायटीज़ में, और ये बहुत आपको पार्क वगैरह में भी लगे हुए दिख जाएंगे। और ये छोटे से छोटे पॉट्स में बहुत इजी टू ग्रो प्लांट हैं और बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाले प्लांट्स हैं। इसी तरह से आप कुछ कैक्टस की वैरायटीज़ को भी छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं और उन्हीं के साथ आप कुछ सकुलेंट्स को भी छोटे पॉट्स में लगा सकते हैं। लेकिन सकुलेंट्स के लिए जैसे विंटर्स तो बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम होता है बढ़ने का, लेकिन स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जो सकुलेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन थोड़े से ध्यान के बाद कुछ सकुलेंट्स आपके पास ज़रूर बच जाएंगे और कुछ ख़राब भी होंगे, या फिर कह लीजिए कि थोड़ा सा इनको उस टाइम पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप उस हिसाब से अपने क्लाइमेट के हिसाब से इनको ऐड कीजिए और इनको छोटे छोटे पॉट्स में लगाइए और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। नेक्स्ट परमानेंट प्लांट जो आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और छोटे पॉट में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा वो है बिगोनिया का, और इसमें आपको कलर ऑप्शंस भी काफ़ी सारी मिल जाएंगी और इसके लीव्स के लिए भी इनको जाना जाता है और इसकी आप एडिशन कर सकते हैं और छोटे पॉट्स में ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे पेटूनिया हो गया, डायंथस हो गया, वर्बीना हो गया, और गर्मियों में जैसे पोर्चुलाका और पर्सलेन जो कि छोटे पॉट्स में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को आप लगाइए और अपने छोटे से छोटे कॉर्नर को आप बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे प्लांट्स जिनको आप छोटी से छोटी जगह में भी और छोटे से छोटे पॉट में भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे और आपका जो कोना है वो बहुत अच्छे से हरा भरा रहेगा। और ये बहुत हार्डी अच्छे प्लांट्स हैं, परमानेंट प्लांट्स हैं, जिनको आप एक बार ऐड करेंगे अपने गार्डन में तो वो सालों साल आपके पास बने रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।